सो माय डियर स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन ये है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। देखिए मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। देखो बच्चों, ऐसा है ना, एक टावर है, ठीक है। ये बना दिया एक टावर। आपको रियल का नहीं बनाना है, आपको जस्ट बनाना है, खाली एक ऐसा मानना है। तो एक टावर है, इसकी हाइट लेट सपोज h है, ठीक है। ए बी मैंने इसे नाम दे दिया। फिर क्या बोल रहा है कि बीच में कहीं पर एक कैनल है और इसके दोनों तरफ ये पॉइंट होंगे ना, 20 मीटर अवे पॉइंट है। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो एंगल बैठ रहा है 60 डिग्री, और यहाँ से अगर देख रहे हैं तो सेम एंगल बैठ रहा है 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्स। तो आप लोगों को हाइट ऑफ द टावर बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर बता देता हूँ। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट। ये यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 60 डिग्री का बैठ रहा है। 20 मीटर दूर से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बैठ रहा है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यहाँ ये वाली लाइन। और ये टावर की हाइट मैंने लेट सपोज कर ली h है, ठीक है। अब अगर ऐसा आगे है तो आप लोग देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बार ये राइट राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसकी हाइट बताने तो बच्चों और तो कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 10 60। अब 10 60 की वैल्यू होती कितनी है? 10 60 की वैल्यू सर √3 होती है। तो यहाँ पर से h की वैल्यू आ गई √3x, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको छोड़ देंगे, इस वाली लाइन को हम ए बी डी लेंगे, पूरा ए बी डी लेंगे। और डी ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। डी कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर से हो जाएगा हमारा 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, चूँकि एच ही है, बट बेस यहाँ पर बच्चों 20 रहेगा, ठीक है। ये पूरे का पूरा हो जाएगा बेस। देखो अगर मैं इस लाइन को कंसिडर नहीं करता हूँ तो पूरे का पूरा ट्रायंगल है ना ये, तो इस तरह से ये लिख लेंगे, ठीक है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h/20 + x। ये हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो √3h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 + x। अब यहाँ पर से h की वैल्यू को हम उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड में रख देंगे। इसका भी आपका मार्क्स मिलेगा, इसका भी 1 नंबर का होगा, और बाकी मिला के होंगे। तो अब मुझे इतनी सी बात बताना, यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया है तो h की वैल्यू √3x इक्वल्स टू 20 + x। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि सबके सब एक ही वेरिएबल में आ जाए, यानी कि सबके सब या तो x में आ जाए या तो h में आ जाए, ठीक है। तो मैंने x कर दिया। देखो √3 ये तो जब रूट रूट होता है, सेम नंबर होता है, तो केवल वो नंबर बच जाता है। x इक्वल्स टू 20 + x ही आ गया, ठीक है। यहाँ पर से सब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 3x, ये x उधर आएगा माइनस का x, तो 3x - x 2x इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से x कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। 2 का डिवाइड चले जाएगा ना, तो 10 बच जाएगा, ठीक है। अब x से जब 10 बच गया तो बच्चों नीचे पूरा टोटल कितना हुआ? 30 हो गया। अब h की वैल्यू कितनी है? देखो h की वैल्यू थी √3 × x। ये कहाँ से आई वैल्यू? ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई। h की वैल्यू √3x, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक। अब यहाँ पर h की वैल्यू √3 × 10, तो मैं इससे कितना लिख सकता हूँ? 10√3। मीटर में चल रही है तो मीटर में हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर √3 की वैल्यू आप लोगों को गिवन है तो 1.73 अगर गिवन है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर गिवन होगी तो लिख लेना। तो बच्चों इसका भी क्वेश्चन मिलेगा। हमने क्या किया, पहले छोटा वाला ट्रायंगल है, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसमें लगाया। आप चाहे तो बड़ा वाला ट्रायंगल भी पहले लगा सकते थे, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा किसकी वैल्यू कहाँ पर रखने से हमें फ़ायदा है। हमें जिस चीज़ में फ़ायदा होगा हम वही काम करेंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर डायरेक्टली अपोजिट टू टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछनी थी। तो एक बार छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, इधर से इधर रखेंगे, बस आ जाएगी हमारे पास h। तो बच्चों आज के लिए वाला क्वेश्चन हो गया। फिर
कल मिलते हैं, मैं कल शॉर्ट भी बनाऊंगा तो उसमें देखते हैं हम, एक दो क्वेश्चनों को उसमें करेंगे और उसके बाद ऐसे वाली वीडियो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।